नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, देश की राजधानी दिल्ली में पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। लगभग उनको 2 महीने पूरे होने को जा रहे हैं। आज हमारे साथ पूर्व सैनिक है जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा और इनको उस युद्ध में इन्हें 5 गोली लगी थी। 2 गोली आज भी इनके शरीर के अंदर मौजूद हैं, बाकायदा निशान है जो 5 गोली लगी थी। सर, सबसे पहले जो आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। सबसे पहले तो बेटा आपको और आपकी टीम को मेरा साधुवाद और आशीर्वाद कि हमारे जैसे छोटे छोटे फौजियों की आप खबर लेने के लिए आगे। नहीं तो नेशनल मीडिया तो बेचारा आया ही नहीं, उसके पास समय नहीं है, वो तो गुंडों की फोटो लेता है और उनको ठुकवाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नेशनल मीडिया को कि लेकिन अभी हमारी बात नहीं मानी नेशनल मीडिया, दोबारा होगा ना तो फिर उनको हम पीटेंगे नेशनल मीडिया। आपने 5 गोली लगी थी, कौन सी सन में कौन सा युद्ध लड़ा था आपने? 12 जून 1999 की रात को 13 जून 1999 की दिन सुबह कारगिल युद्ध की पहली फतेह यानी पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था। ये वही हाथ है, मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता। गोली कहाँ पर लगी थी आप? मेरे को गोली कारगिल में तोलोलिंग पे लगी थी। में किस जगह लगी? अच्छा, शरीर में, छाती में। 3 गोली तो यहाँ लगी है। ये देखो, ये आप देख सकते हैं 3 गोलियों के निशान हैं। शरीर के अंदर 2 गोली। हाँ, पाकिस्तान की। और मेरे बाप के यहाँ थी, वो 58 साल में काटी थी और मैं 100 साल बाद में काटूंगा। देश के लिए, देश के मान सम्मान के लिए आपने गोली खाया, लेकिन आज जब सरहदों पर लड़ते थे गोली आपने खाई है देश के लिए। आज सड़कों पर आप धूल मिट्टी खा रहे हैं। सरकार आपकी मांगे सम्मान है, सम्मान के लिए आए, पैसे के लिए नहीं आए हम। हमारे को सम्मान चाहिए, एक सिपाही को भी उतराई मिलना चाहिए और जनरल साहब को भी अपना सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई नहीं है। में कमी कहाँ आ रही है? फिर कमी ये आ रही है कि एक शहीद की एक जो वीरांगना होती है हमारी, उसको 13,000 रुपए और एक उसको 58,000 रुपए क्यों? MSP अफसर को 15,000 और जवान को 5,000 क्यों? एक बटल का जो इतना आधा अफसर का कटिया तो उसको तो मिलते हैं 2,52,000 और हमारे को 20,000 क्यों? ये पूछना चाहता हूँ। तो भेदभाव हो क्यों रहा है इतना? ये वो पे बोर्ड है ना, ORP2, उसके अंदर हमारे सिपाही नहीं थे, ना जवान थे, ऑफिसर थे। तो ऑफिसर अपनी बढ़ाओगे। अगर कोई ऑफिसर है उसका बच्चा को नौकरी लगानी, IAS बनाना है, तो वो मेरे बच्चे को, सिपाही के बच्चे को IAS को बनाओगा, वो तो अपने को बनाओगा। तो कब से चल रही है इस समय जो ये है भेदभाव आपके बीच? कब से चल रहा है अफसर और आपके बीच? ये जब से अंग्रेज आए थे, जब से, और अब सबसे ज्यादा हुआ। जो आपके अधिकारी होते हैं, आप उनका पूरा भगवान का दर्जा देते हैं। अगर आप वो कह देते कुएं में गिरने, तो आप कुएं में गिरने को तैयार हो जाते हैं, जैसा आप वो कहते हैं। ऑर्डर नहीं देते, है ना? हाँ, वो भारत माँ का ऑर्डर देने वाली एक मशीन है। और उसका ऑर्डर हम मानते थे। वो कहे कि कुआं में कूद जा, तो हम ऐसे सोचते नहीं थे कि इसमें पानी एक सूखा है, हम कूद जाते थे। तो इतना भेदभाव वो क्यों कर रहे हैं आपके लिए? वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी हुकूमत नहीं बदलती 2 आंगल की पर्ची से, शासन सदा बदलता आया बल्ले मैया पर्ची से, डिक्टेटर वीर बच्ची से। जब फौजी जागेगा, जब देश का नक्शा बदलेगा। जब तक फौजी नहीं जागेगा देश का नक्शा नहीं बदल सकता। तो आपको लगता है फौजी जाग रहा है? हाँ, फौजी जाग रहा है। पहली बार 75 साल में और पहली बार पे एक फौजी मतलब अपनी मांगे मनाने के लिए जंतर मंत्र पे है। अच्छा सर, ये बताइए, शर्म की बात नहीं है जो देश का धरोहर कहा जाता है पूर्व सैनिकों को, वो सड़कों पर है, बैठा हुआ है, अपने 2 महीने लगातार होने को जा रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार आपकी बात वो सरकार मानेगी। कब मानेगी? वो सरकार जब मानेगी जब उनका काफी दर्द फीलिंग होगी। जब अभी उनको दर्द थोड़ा थोड़ा शुरू है, जब पूरा दर्द चालू होगा ना, जब भी बच्चा पैदा होगा। अब उनके थोड़ा थोड़ा मरोड़ा कम आ रहा है, पूरा मरोड़ा होगा जब जागेगी। कितना समय आप लेकर चल रहे हैं? कितने समय में सरकार हमारी मांगे? हम जीवोगे जितने धरना करेंगे। और दूसरी बात एक और भी है ना, हमें 45 लाख फौजी हैं और 90 लाख माँ बाप और 90 लाख बच्चे और वो 45 लाख हमारी औरतें और फिर बच्चे और फिर हमारे साले ससुरे और मामा फूफा। हमें कम से कम 10 करोड़ को 10 करोड़ से डायरेक्ट हिट हमारी। और अब की बार हम 2024 में ये बता देंगे, कई कई जगह तो इनके एजेंट नहीं बैठने देंगे अगर हम अपनी पे आगे। तो वोट की चोट करेंगे आप? वोट की चोट करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि हमारे हरियाणा में 4 जिले ऐसे हैं जिनमें एक गांव में 2,500-5,000 की नफरी है, तो वहाँ 10,000 फौजी है। बोलो वह दूसरा कैसे बढ़ सकता है?
और हमें ये जब मोदी जी सरहद पर होली दीपावली पर आज सैनिकों के बीच फोटो खिंचवाने जाते हैं, आप तो आज बिल्कुल जो दिल्ली सेंट्रल दिल्ली पर यहाँ पर जो तमाम जो सरकारी ऑफिस है वो दूर नहीं है। तो मोदी जो कहे कि आप होली दिवाली दशहरा दिवाली सब फौजियों के साथ मनाते हैं, अरे तो हम भी फौजी एक दिन हमारे साथ भी मना लो ना। तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने? वो ना तो छोड़ा, वो उनके कोई अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं। तो वो उसको बताएंगे ना हम। हाँ कंटिन्यू रखिए। हाँ तो वो मैं यही कह रहा था कि मोदी जी क्यों नहीं मिलना चाहते, वो तो उसकी सोच है मोदी जी की। हमने तो मोदी जी को तन मन धन से वोट दिए थे। सरकार के कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई कुछ? नहीं, हमारे साथ अधिकारी बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम तो लड़ने वाले सिपाही रह गए ना। हम कानून नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम दुश्मन को मारना जानते हैं। हमने एक ही ट्रेनिंग ली थी, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, एक गोली एक दुश्मन, ये ट्रेनिंग ली थी। हमने ये नहीं कहा था कि यहाँ वोट लेने या राजनीति करनी या झूठ बोलनी है। हम सच्चे सिपाही भारत माँ के। अच्छा, एक दो जो आपके बड़े अधिकारी होंगे, एक दो लोगों ने आपकी आवाज बुलंद की? नहीं, वो अपने पैसे ले लिए ना उन्होंने। वो अपने हक ले वो चले गए। जैसे जनरल सतवीर साहब था, उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन में आए तो हमने उनका फुल सपोर्ट किया। और सरकार उसके पास आई, उनसे पूछा तो बोले ये जवान तो ऐसे होते हैं, इनको छोड़ो और हमारे को दे दो। आपकी लड़ाई में नहीं है वो शामिल? हाँ नहीं, अब कैसे होंगे? उनको मिल गया पैसा। जिनको 2.5 3 लाख पेंशन मिल रही है, हमारे को 25,000 में छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे फिर बताओ? तो ये आंदोलन कब तक चलेगा ये बताइए? ये जब तक सांस है जब तक चलेगा। हम खूब लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि जब दुश्मन को नहीं छोड़ा हमने तो हमारा हक कैसे छोड़ सकते सर? हमारा सम्मान के सैनिक, आप जो पूर्व सैनिक, आपसे कोई नाराजगी तो नहीं है सरकार की? नाराजगी हमारी कोई किसी से नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना अन्य दल, किसी से नहीं। और हम किसी भी पार्टी का यहाँ एंट्री भी नहीं देते। हमारा कोई नेता अगर फौजी भी है तो उसको भी नहीं बुलाएंगे हम। अगर कोई फौजी है हमारा नेता, उसको भी नहीं बुलाएंगे। आपको लगता है बिना राजनीति के मन से आपकी ये मांगे पूरी हो पाएंगी? अपना आप होगी, क्यों नहीं होगी? कैसे होंगी? हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हमारी मांगे पूरी करो। क्या मोदी जी को सुनाई नहीं दे रहा? नेशनल मीडिया को उन्होंने काबू में कर लिया। ये बताइए, 2 महीने आपको लगातार होने को जा रहे हैं धरने पर बैठे बैठे, और जो गर्मी है बहुत जोरों की पड़ रही है। किसानों ने तो 13 महीने रखा था। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपके जो आंदोलन को कवर क्यों ना करने क्यों नहीं आ रही है? क्यों आपकी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है? जो नेशनल मीडिया है ना, वो मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, और किसी का नहीं बोला कि मेरे खुद के सोच है कि शायद उनको पैसे यहाँ फौजियों से पैसे नहीं मिलेंगे। और कोई नेता का बोले बच्चा वो कुत्ता गायब होगा तो उसकी फोटो छाप देंगे, तो उनसे पैसे मिलते हैं उन्हें। और हम फौजी हैं, हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो दुश्मनों को मार सकते हैं। आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कोई देता है तो ले लेंगे, और नहीं अपनी भारत माँ के लिए अपने प्राणों के आहुति। मेन स्ट्रीम मीडिया वो किसी के दबाव में काम कर रही है, शायद ऐसा ही लग रहा है। जो है ना, वो क्या होता है, स्वतंत्र नहीं है, बुज़दिल है, लेकिन उसका इलाज हमारे पास है। क्या इलाज है? क्या हमें कैंटीन से सस्ता टीवी मिलता था, अभी CID को ऑर्डर दे दिया कि अब टीवी मत लाना। क्यों? हम टीवी लगाएंगे नहीं, चैनल देखना बंद कर देंगे। अब चैनल देखना बंद कर देंगे। हम अपना मोबाइल पे यूट्यूब पे ये सोशल मीडिया ही देख लेंगे। उन्हीं को सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं वो कर देंगे और वो देख लेंगे। तो ये और चैनल देखना बंद कर देंगे टीवी वाले। घोषणा कर दी आगे जब तक बड़े चैनल वाले हमारे पास नहीं आएंगे और खबर नहीं छापेंगे तो सारे टीवी तू डाला घर में चेपेंगे। आप ये बताइए, आपने जैसे कि ये देश के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, 5-5 गोली आपने अपने सीने पर खाई है और आज सड़कों पर दुख नहीं होता? ये सर दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, किसको कहें? हमारा राजा ही ना उनको हमारी नहीं सुन रहा तो फिर किसके पास जाए? हम तो सिपाही है, अपनी लड़ाई के लिए रो सकते हैं, अरे राजा तेरा सिपाही आज दुखी है, ये कह सकते हैं। और कर क्या सकते हैं? क्यों डिसिप्लिन वाले हम नुकसान नहीं कर सकते? प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, हमने बनाई है, तो देश की प्रॉपर्टी में हम नुकसान नहीं करेंगे। या रोड है, इसको भी फोड़ें तो ये हमारे पैसे लगे हुए, आगे जो पैसे लगेंगे वो भी हमारी GST से लगेंगे, क्योंकि हम तो पेशाब करते हैं तो GST लगती है, पानी पीते हैं तो GST लगती है, आपसे बात कर रहा हूँ तो GST लगती है। बोलो लगती है कि नहीं लगती है? इसके पैसे लगे GST लगी, तो इसके पैसे लग रहे हैं ना बोलने के, तो यही तो है, तो हम तो GST देते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहता है या तो सरकार मान जाए, नहीं तो हमें वो डिफाल्टर सिपाही है, अब बिगड़ गया सिपाही तो काबू में नहीं आओगे।
मैं तो मोदी जी ये कहूँगा कि 45 लाख सिपाही है और एक सिपाही पाकिस्तान के 48 दुश्मनों को मार सकता है तो हमारी बुराई को भी मार सकता हूँ, यानी देश के जो बुराई फैली है उसको भी मार सकता है। तो सिपाही बिगड़ेगा बिगड़ेगा अगर हमारी माने नहीं मानी, और मान ली गई तो सिर माथे पर।